हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको बैंकिंग फीचर्स के अंदर ही डिपॉजिट स्लिप्स के बारे में, उसके अंदर डिपॉजिट स्लिप में आप चेक डिपॉजिट स्लिप किस तरीके से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं, कैसे आप उसको सीख सकते हैं, टैली के अंदर उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसकी जो थ्योरिकल है ना, वो मैंने आपको थ्योरिकल पोर्शन में प्रीवियस जो मेरी वीडियोस है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि डिपॉजिट स्लिप होता क्या है। बट आई होप आप नाम से ही समझ रहे हो डिपॉजिट स्लिप का, ठीक है। जो आप बैंकिंग में जब आप पैसे जमा करने जाते हैं, कैश को जमा करने जाते हैं, तो जो भी हमें स्लिप मिलती है वो आपकी डिपॉजिट स्लिप होती है, चाहे वो आपको कैश वाले के लिए हो, चाहे आपको वो चेक वाले के लिए भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दो टाइप के आपके होते हैं डिपॉजिट स्लिप, चेक एंड आपका कैश का। तो आज मैं आपको कैश डिपॉजिट स्लिप के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने गेटवे ऑफ टैली है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वॉचर्स की एंट्री क्रिएट करके दिखा देती हूँ, उसके बेस पे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। तो जैसे यहाँ पे मैं वॉचर पे आती हूँ, मैं एक सेल का आपको बनाती हूँ, यहाँ पे F8 करती हूँ। ओके, ये 7 है मेरा। यहाँ पे डेट में बदल लेती हूँ, डेट में कर लेती हूँ 1 मई की। देन यहाँ पे मैंने डेट कर लिया एंड देन यहाँ पे आगे पार्टी हम ले लेते हैं, यहाँ पे सॉरी पार्टी लेती हूँ मैं यहाँ पे सनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सनी का ले लिया, यहाँ पे पार्टी। आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पर मैं आती हूँ सॉरी स्टॉक पे अपने हम यहाँ पे स्टॉक ले लेते हैं कि मुझे कौन सा स्टॉक अपना चाहिए। यस, यहाँ पे स्टॉक जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कार्बन का। यहाँ मैंने कार्बन का ले लिया। देन 2 मैं यहाँ पे सेल कर देती हूँ, सॉरी गोडाउन्स मुझे लेना है कर्नाटका। देन यहाँ पे 2 स्टॉक मैं यहाँ पे सेल कर रही हूँ। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेल अकाउंट में आपको डालना है, ये आपको बता ही रखा मैंने आपको। फिर इन्फिनिक्स का मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये मेरा 8 है यहाँ पे। देन गोडाउन मेरा कर्नाटका। देन अगेन मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, ये हमारा हो गया। टोटल स्टॉक में 36,000 की सेल हो रही है। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ती हूँ। देन न्यू रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा, नए बिल के साथ आप ले रहे हैं। आगे यहाँ पे आप लिख दीजिए इसकी नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड टू आप कर रहे हो सनी, ठीक है। शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको इसका यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं इसके रिसिप्ट बना देती हूँ, ठीक है। उस रिसिप्ट के बेस पे हम आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। तो रिसिप्ट के लिए मैं F6 करती हूँ, ये यहाँ पे आ गई। देन यहाँ पे अपना कोटक बैंक मैंने यहाँ पे ले लिया। देन मेरी पार्टी थी सनी, अगेंस्ट ये रहा 36,000 का। देन यहाँ पर आप आगे बढ़ना है आपको। देन इंस्टॉलमेंट नंबर जो भी आपको, ठीक है, यहाँ से आप कर दीजिए। देन यहाँ पे बैंक का नाम आप लिख सकते हैं, किस बैंक से आपका आ रहा है, यहाँ पे आप लिखिए। आपने किया क्या है, तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, कि रिसीव कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे अभी मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ आपका, ठीक है, रिसीप्ट लिख रही हूँ। आगे यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया मैंने। अब आपको इसका आगे का फैक्ट दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप डिपॉजिट चेक डिपॉजिट स्लिप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आती हूँ बाहर। देन यहाँ पर आप बैंकिंग के अंदर, ठीक है, बैंकिंग का मैंने N दबाया था। बैंकिंग के अंदर आप यहाँ स्टेटमेंट में डिपॉजिट स्लिप देखना, तो डिपॉजिट का D प्रेस करिए, बैंक सेलेक्ट करिए अपना। तो ये आपके सामने आ गया सनी कम्युनिकेशन का यहाँ पे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नंबर। देन यहाँ पे 1 मई एंड देन इसका टोटल अमाउंट आपके सामने प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट आपको दिखाई दे रहा था, उस पर एंटर करिए। प्रिंट प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फीचर्स को एक्टिव करना है, ये आपको कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे। देन यहाँ पे आप एक बार शो मोर कर लीजिए, ताकि अदरवाइज कोई डिटेल रह जाए तो हम वो एक्टिव कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आप नीचे आए हैं, यहाँ पे प्रिंट चेक डिपॉजिट स्लिप एंटर करना है आपको, यस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन यहाँ पे कस्टमर कॉपी भी आपको लेनी है, देन रिसीप्ट भी लेना है।
और आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ एक्टिव करनी, जैसे मोबाइल फ़ोन, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या क्या ज़रूरत है, आप वो कर लेना। सिर्फ मुझे मेन इम्पोर्टेंट आपको ये फीचर ज़रूर करना है कि एक चेक प्रिंटिंग जो एक बैंकर की आपके पास होनी चाहिए, एक बैंकर अपने पास रखेगा आपकी चेक डिपॉजिट स्लिप, और एक कस्टमर कॉपी आपके पास होनी चाहिए जो कस्टमर अपने पास रखेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी दोनों होनी चाहिए। एक्सेप्ट करिए, देन लेट्स सी प्रीव्यू चेक करते हैं, एंटर करती हूँ एंड देन F4 करती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका चेक प्रिंटिंग किस तरीके से बन के आया है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, एक कॉपी आपकी ये रही बैंकर की है, चेक डिपॉजिट स्लिप या फिर पे इन स्लिप आप इसे कह सकते हैं। बैंक है, ये रहा आपका अकाउंट नंबर, देन पार्टी होल्डर, ये रही डेट, देन यहाँ पे अब यहाँ पे तक किस बैंक से ये आपका आ रहा, वो भी जो मैंने स्किप कर दिया था ब्रांच, आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। वो आपका एजुकेशन मोड था इसलिए मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया। लाइसेंस वाले पे आपको वहाँ डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बैंक की लिस्ट ओपन हो जाती है बहुत सारी, आप वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगा आपका। देन यहाँ पे सिग्नेचर का आपको ऑप्शन उसी पे होता है कॉन्फ़िगर पे, अगर आप नीचे नोटिस करोगे तो डिजिटल सिग्नेचर लिखा रहता है, आप वहाँ से भी डिजिटल सिग्नेचर का भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे एंटर करके एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर ये आपका कस्टमर कॉपी सेम एग्जैक्टली वैसी होती है। देन ये सारी ये जो आपका प्रोसेस होता है ये आपका होता है चेक डिपॉजिट स्लिप का। बाहर निकल के आप यहाँ पे फिर डायरेक्टली उसका प्रिंट कर सकते हैं प्रीव्यू से बाहर आने के बाद। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक तो आपको मैंने ये बताया प्रोसेस कि आप जैसे कि आप सेल बना रहे हो या किसी की सेल ऑलरेडी बन रखी है, बाद में आप रिसीव करें और हाथों हाथ आपको उनका चेक डिपॉजिट स्लिप चाहिए तो प्रिंट निकालना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बैंकिंग में जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका यही प्रोसेस जो होता है, आप यहाँ से बैंकिंग में जाकर उसके प्रोसेस को आप चेक कर सकते हैं। देन ये देख सकते हैं कि डिपॉजिट स्लिप आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे आपका वो कोई सा भी बैंक, जैसे मैंने यहाँ पे कोटक सिलेक्ट किया, आप जो भी बैंक इस्तेमाल करते हो आपको उसी बैंक के थ्रू वो हो पाएगा, पर उसकी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे मेरे अकाउंट नंबर, यानी सारी डिटेल्स आ रही थी, वो डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊँगी एक नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक आपका नेक्स्ट क्या है, जैसे आज आपका चेक डिपॉजिट स्लिप था तो नेक्स्ट आपका कैश डिपॉजिट स्लिप होगा। उसके लिए बेसिस पे लेके आऊँगी कि किस तरीके से आप बैंकिंग फीचर्स के अंदर डिपॉजिट स्लिप में चेक डिपॉजिट स्लिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टैली के अंदर इन एजुकेशन मोड पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ, पीपल्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नोटिफिकेशन मिल पाए, वे देख पाए, समझ पाए कि किस तरीके से जो न्यू लर्नर अभी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो अब टैली सीखना चाहते हैं उनको पता चले कि वो कैसे एजुकेशन मोड पे टैली को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट के पास भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच पाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।